रहे हैं तो पूरी सरकार हिल गई कि नहीं, अकेला आदमी। तो इस मुहिम को हमने बढ़ाना है और राजनीतिक पार्टियों को सचेत करना है कि आप अगली बार चुनाव लड़ने से पहले जो चुनावी फंड है सरकार के विकास की रूपरेखा में द्वारका की समस्याओं को एजेंडा में शामिल करें। इसके कारण द्वारका वासियों में एक उन्हें ठगा सा महसूस कर रहे हैं, एक उनको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको किसी भी जनप्रतिनिधि ने, जो पुराने विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के हों या अपना अभी जो 10 साल तक इसके विधायक रहे आम आदमी की पार्टी ने, उन्होंने हमेशा ग्रामीण इलाकों को और अनऑथराइज कॉलोनियों को ही महत्व दिया। द्वारका में बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं में जैसे सबसे बड़ा मुद्दा ट्रैफिक जाम का है। आप जैसे फ्लाईओवर से उतरते हैं, 2015 से हम सांसद चुनाव में मांग करते रहे कि अब द्वारका का विकास हो रहा है, भीड़ बढ़ रही है, 10 लाख की आबादी हो रही है, तो द्वारका की जितने एंट्री पॉइंट है उन पर फ्लाईओवर बनाया जाए। आप जब कभी आते हैं द्वारका क्षेत्र में तो आप देखते हैं कि लंबा जाम लगा होता है। द्वारका फ्लाईओवर से आए, डाबरी की तरफ से आए, सेक्टर 23 की तरफ से आए, तो हर जगह भीड़ रहती है। दूसरी समस्या पार्किंग की है मार्केट में। सवाल ये है कि सरकार कहती है कि वोट अधिक से अधिक डालें, हर एजुकेटेड व्यक्ति भी कहता है कि हाँ अपने मत का प्रयोग करें, सब लोग तकरीबन ये कहते हैं कि मत का प्रयोग करें। आप कह रहे हैं कि मत का प्रयोग तो करें लेकिन नोटा के लिए करें। हाँ, यही क्या ये थोड़ी विचित्र बातें नहीं हो? यही मैं वोट देने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना बहिष्कार कर रहे हैं। हम अपनी लड़ाई राजनीतिक संदेश के माध्यम से दे रहे हैं जो संवैधानिक है। चुनाव आयोग ने संविधान दिया है कि यदि कोई मतदाता को लगता है कि किसी पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया वो उनके समस्याओं का निदान नहीं करता, तो आप नन ऑफ द एबव ऑप्शन दे सकते हैं। और यदि हम पहले को समाज है द्वारका में, ये धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते, राजनीतिक पार्टियों का विरोध के रूप में उनके तोड़फोड़ कर नहीं सकते, तो उनके पास एक ही हथियार है कि वो नोटा के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को भी अपना संदेश दें कि आपने द्वारका के साथ अन्याय किया, द्वारका के नेतृत्व को बढ़ावा नहीं दिया। दूसरा, चुनाव आयोग को भी, जैसा मैंने आपको बताया कि 2026 में परिसीमन का काम होना है, उस परिसीमन में द्वारका का जो क्षेत्र है फिर 2 विधानसभा में बढ़ जाए। आज की तारीख में 3 से 4 विधानसभा बटा हुआ है, मटियाला, पालम, ब्रिजवासन और कुछ क्षेत्र सेक्टर 1 है नसीरपुर में। उसी तरह से 6 वार्ड में बटा हुआ है। ये 6 वार्ड 3 विधानसभा में है। तो जब कभी भी मूलभूत समस्या विकास की बात आती है तो पता चलता है कि एक क्षेत्र किसी ए वार्ड में है, कोई बी वार्ड में है। उसी तरह विधानसभा का भी नहीं पता चलता, और उसके कारण जो एमएलए फंड आता है वो प्रॉपर ढंग से यूज नहीं हो पाता। वो सभी ग्रामीण इलाकों में और अनऑथराइज गांवों में वो सोचते हैं कि द्वारका वासी जो है पानी की समस्या आएगी तो पानी खरीद के ले लेंगे। सड़कें टूटी हुई हैं तो सड़कों का काम नहीं होता। नालियां देखिए आप, सड़कें सारी तरफ कूड़ा घेर पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है। तो जो एमएलए फंड है वो भी द्वारका की सोसाइटीज में और डीडीए फ्लैट वालों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए द्वारका के जितने सोसाइटी वाले हैं, डीडीए फ्लैट हैं, उन सबका एक ही सोचना है कि इस बार हम अपनी मांग सरकार से भी, राजनीतिक पार्टियों से भी और चुनाव आयोग से नोटा के माध्यम से दें। जब 2026 में परिसीमन हो तो द्वारका के स्थानीय नागरिकों को बुलाया जाए कि भी ये परिसीमन में द्वारका एक विधानसभा हो, जी जो 4 विधानसभा से उसको काट कर, आज 10 लाख आबादी है और 5 लाख वोटर हैं, 5 लाख वोटर को आपने 4 विधानसभा में बांट दिया, तो एक सशक्त आवाज कैसे होगी उसका? आप एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हम इसको स्मार्ट सिटी, परिसीमन अपना एक सिद्धांत होता है, परिसीमन जातिगत और क्षेत्रगत समीकरण को बना के किया जाता है। ना ये गलत करें आप। परिसीमन कभी भी जातिगत, ये नेता करते हैं जातिगत परिसीमन तो खैर बात का है। हाँ, नहीं, हमारा 2025 में ये मैं का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, यदि हम ये राजनीतिक लड़ाई आज नहीं लड़ेंगे तो चुनाव आएगा 2019 में। इसलिए 2008 में जाना, 2008 इसलिए आपको ले गया जब 2007 के बाद परिसीमन हुआ और मटियाला नया विधानसभा बना था। उस दौरान आप लोगों ने क्या किया था इसको लेकर? उस समय भी हमने 2008 में, हम द्वारका में आबादी कम थी, उस समय हम चूक गए। उसका परिणाम है जब 2012 का चुनाव आया और मिस्टर मेहता जी दिल्ली चुनाव आयोग के चेयरमैन थे, हमने वहां बात उठाई कि द्वारका को आप अलग अलग विधानसभा में अलग अलग वार्ड में बांट दो, तो उन्होंने कहा भी अब तो 2026 तक इस समस्या को आपको झेलना पड़ेगा। जब 2017 में वार्ड का गठन हुआ, जब मटियाला वार्ड जो है 3 हिस्सों में बटा, वार्ड ए और बी, उस समय भी मुकेश सिन्हा जी के नेतृत्व में जितने आरडब्ल्यू हैं द्वारका के हैं, अलग अलग जो हैं, उन सब ने पोचनपुर में हमने जाकर अपना वो दिया, मेमोरेंडम दिया
उन्होंने कहा भी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वार्ड चुनाव में फिर उन्होंने वार्ड ए और बी में, आज देखिए मटियाला द्वारका सेक्टर 3 को मटियाला वार्ड में दे दिया सोसाइटियों को, जबकि वो पहले मटियाला वार्ड हमारा में था, अब मटियाला वार्ड का सेक्टर 3 का हिस्सा चला गया। इवन दो षड्यंत्र के तहत द्वारका वार्ड सेक्टर 4 और 5 को भी मटियाला में दिया जा रहा था। वो तो मुकेश सिन्हा जी और हम सबने नेतृत्व किया, जितने RW हो रहे हैं, तो सेक्टर 4 और 5 वार्ड ए में है। तो राजनीतिक पार्टियां चाहती नहीं कि द्वारका का स्थानीय नेतृत्व उनके लिए चैलेंज साबित करे, इसलिए उन्होंने अपने अपने 10-10, 12-12 गांव जोड़ दिए, 4-5, 10, 20, 50 हजार आबादी का नर्सरी कॉलोनी जोड़ दिया, जोगी जोड़ दिया, जिसे पढ़ा लिखा इंसान कोई राजनीतिक विरोध भी ना करे, सिर्फ वोट बैंक का उनका मोहरा बन करे। किसके ऊपर? राजनीतिक पार्टी के ऊपर है कि चुनाव आयोग के ऊपर है? राजनीतिक पार्टियां ही चुनाव आयोग को गाइड करती है ना। अब ये चुनाव आयोग को देखना है कि वास्तव में द्वारका की समस्या क्या है। द्वारका 10 लाख आबादी का अब एक स्मार्ट सिटी है। DDA ने जब इसको सब सिटी घोषित किया है, तो फिर चुनाव आयोग उसको क्यों 5 विधानसभा बांट रहा है, क्यों अलग अलग वार्डों में दे रहा है? आज रोहिणी पहले बादली विधानसभा क्षेत्र होता था, आज विजेंद्र गुप्ता जी जब मजबूत हुए, उन्होंने उसको रोहिणी विधानसभा अलग बना लिया, बादली अलग हो गया, आज वो रोहिणी विधानसभा हो गया। रोहिणी का विकास जाके देखिए। उसी तरह द्वारका विधानसभा क्यों नहीं हो सकता? जब महाबल मिश्रा जी थे 2007-8 में, उनकी तूती बोल रही थी, उन्होंने नसीरपुर विधानसभा को द्वारका नाम दे दिया, जबकि उसमें द्वारका का 1000 वोट भी नहीं आता। तो कल क्या होगा? जो आज भाजपा के नेतृत्व है, आम आदमी का है, वो अपने हिसाब से छावला विधानसभा बना लेंगे, मटियाला बना लेंगे। एक कहेगा भाई तू वार्ड ए ले ले, दूसरा कहेगा वार्ड बी मुझे दे। आज वार्ड सी जो है वो ब्रिजवासन का क्षेत्र है, सेक्टर 7 जो है पालम है, सेक्टर 1 जो है नसीरपुर का है। बेसिकली मैसेज क्या कन्वे करने का प्रयास कर रहे हैं? मैसेज यही है कि द्वारका की जो जनता है उसकी आवाज को राजनीतिक पार्टियां और चुनाव आयोग सुने। उनके साथ जो पिछले 20 साल से अनदेखा रवैया, उपेक्षित रवैया अपनाया गया और जो उनके साथ राजनीतिक अधिकारों का हनन किया गया, मैं समझता हूँ अन्याय है एक तरीके से। कि आप यदि पॉलिटिकल पार्टी, पहले तो चलो हम मान लेते थे भाई जनता यहाँ की इसलिए नहीं आती थी वोट डालने, 35%। उनको लगता था निगम पार्षद में क्या करना है, क्योंकि सोसाइटी है, उनको पानी की समस्या होती है। जब पानी की समस्या आई, लाइट की समस्या आई, तब उनको लगा कि हम वोट नहीं देते हैं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। अब हम वोट भी दे रहे हैं, 55 से 62% पे आ गए, उसके बावजूद भी राजनीतिक पार्टी हो या चुनाव आयोग हो उसको कंसिडर नहीं करे द्वारका की समस्या क्या है। क्या ये संभव है क्या कि द्वारका की जितनी सोसाइटियां हैं, DDA और सोसाइटी भी करके आप एक विधानसभा का निर्माण कर लें? और हाँ, यही हम चाह रहे हैं ना, को छोड़ दें, यही हम चाहते हैं। क्यों चाहते हैं सर? कॉलोनी और गांव के जो लोग आ रहे हैं सर, वही इसके कारण है ना कि जो विधायक फंड है उन सबकी अलग अलग समस्या है। कॉलोनी की समस्या एक अलग है, द्वारका एक सब्सिडी है, इसकी समस्या अलग है। तो अब समस्याएं अलग हैं और नेतृत्व एक ही है। अब वो नेतृत्व को जो विधायक जनप्रतिनिधि है वो उन समस्याओं का निदान नहीं कर पाता। वो एक तरफ वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी की मूलभूत समस्याओं को देखे या शहरीकरण की समस्या को देखे। उसके पास फंड इतना है ही नहीं कि वो शहरीकरण की समस्याओं को निदान करने के लिए दे। कभी रोड का काम आएगा तो दिल्ली सरकार कहेगी PWD के पास है, कोई कहेगा DDA के पास है। डिपार्टमेंट तो हमेशा रहेगा सर, डिपार्टमेंट रहेगा, लेकिन फंड्स कैसे आएगा? जो फंड्स है यदि अनऑथराइज्ड कॉलोनी को चला जाएगा, ग्रामीण स्तर को चला जाएगा। कैसे डिसाइड कर रहा है? कॉलोनी जा रहे हैं ना, पिछले 20 साल का हम देख रहे हैं ना, कॉलोनी में लगा जा रहे हैं ना, आप जाके देखें, आधार है ना। पिछले 10-20 सालों में जब भी सोसाइटी वाले नेताओं के पास गए कि हमारे अंदर की सड़क को बनाई जाए, बाउंड्री वाल की वायर फेंसिंग किया जाए, अंधेरा होता है, जैसे हमारी पॉकेट है, यहाँ लाइट की समस्या है, जब बात की जाएगी जी फंड्स की समस्या है, 200 लाइट के पोल आए थे, 180 लग गई जी, 10 बचे हैं। सिर्फ इन्होंने पिछले 20 सालों में पार्कों में जो जिम का जो है, क्योंकि कॉलोनी में जिम के लिए जगह नहीं पार्कों के लिए, इसलिए वो मजबूरी में उन पार्कों में जिम की फैसिलिटी दी। बाकी RW की कमजोरी नहीं मानी चाहिए। RW बात अपनी रख नहीं पा रही है, RW रख रहे हैं, लेकिन RW के पास स्थानीय नेतृत्व को महत्व नहीं देने के कारण उनकी आवाज को अनसुना किया जा रहा है। अब मैं अभी आपको 20 सोसाइटी का नाम बता दूं जो RW गई उनके पास लिख के दिया है। किसके पास गया था? विधायक जी का, जो आम आदमी के गुलाब सिंह के थे। 2020 में आप लोग यदि जानते हो तो उन्होंने 45 सोसाइटियों में जाके नारियल फोड़ा था हर संकट निवारित हुआ कि मैं यहाँ सड़क बनाऊंगा, यहाँ बीम बरगढ़। अब 2020 से बाद 2025 आ गया। 2013 तक तो विधायक ही कहते थे कि भी हमारे पास सोसाइटियों को फंड देने के लिए नहीं। शीला दीक्षित के पास गए, सोमेश जी के पास गए, सब कहते जी हम सोसाइटियों को फंड नहीं दे सकते। 2015 में सोमेश जी और जो भी महाबल जी के पास हम लोग गए, उन्होंने एक विधायक लेकर आए और आम आदमी ने कहा कि हम बजट दे सकते हैं।
आप आरटीआई लगा दीजिए, पता चल जाएगा कि विधायक फंड से गुलाब सिंह ने, आम आदमी पार्टी ने कितना सरकार खर्च किया। ये तो आम आदमी पार्टी की गलती है ना। अरे आम आदमी पार्टी है ना, कि आज भी आम आदमी ने फिर स्थानीय नेतृत्व तो द्वारकावासी को नहीं दिया ना। तो ये जो नेता चुन के आएंगे, एजेंडा यही है कि द्वारका के लोगों को पार्टियां जो है वो विधायक का टिकट नहीं दे रही। हाँ, मुख्य एजेंडा और उसके कारण द्वारका की मूलभूत समस्या, द्वारका की निवासी को किसी भी विधायक का टिकट दे दिया जाए तो सब ठीक है, इसका मतलब ठीक इसलिए हो जाएगा ना। फिर उसकी मूलभूत समस्याओं को सुनने के लिए सरकार के लेवल पे प्रशासन सुनेगा ना। आज प्रशासन को पता है कि भाई ये तो इनको कॉलोनी वाले कोई करना है। आप जा अभी फोन कीजिए दिल्ली जल बोर्ड वाले को कि भाई हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, वो कहेगा जी नेताजी का आदेश है, आप कॉलोनी को पानी दीजिए, सोसाइटी वाले खरीद के ले लेंगे। तो यदि